जय हिंद दोस्तों आपको ये डिक्टेशन भी जनसत्ता न्यूज़पेपर से ही दिया जा रहा है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी डिक्टेशंस की नोटिफिकेशन मिलती रहें। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको यह डिक्टेशन कैसा लगा। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। ब्राज़ील में कुछ समय पहले हुए चुनावों के बाद अब जो हालात पैदा हो रहे हैं वे इसलिए चिंताजनक हैं कि विवादों और सवालों के हल के लिए बहस और विचार के बजाय हिंसक प्रतिक्रिया को ही हल की तलाश मान लिया जाता है। रविवार को ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थक आक्रामक तेवर के साथ उत्पात मचाते हुए संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में घुस गए और परिसरों पर कब्जा जमाने की कोशिश करने लगे। गनीमत यह रही कि इस हंगामे का दायरा बढ़ने के पहले ही पुलिस ने सख्ती दिखाई और उपद्रवी तत्वों के कब्जे से सरकारी इमारतों को खाली कराया। जाहिर है इसके बाद बोल्सोनारो और उनके समर्थकों पर ऐसे आरोप लग रहे हैं कि लोकतंत्र में उनकी कोई आस्था नहीं है और वे अराजकता के जरिए फिर से सत्ता में वापसी की साजिश में लगे हैं। हालांकि इस मामले ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ना शुरू किया और बोल्सोनारो पर लोकतंत्र को ध्वस्त करने के आरोप लगने लगे। तब खुद ब्राज़ील में जनता के एक बड़े हिस्से ने इस हमले के खिलाफ प्रदर्शन और सख्त सजा की मांग करनी शुरू कर दी। फिर बोल्सोनारो ने भी उपद्रव से खुद को अलग करते हुए अराजकता की निंदा की। सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोग जमा होकर मौजूदा चुनी गई सरकार के खिलाफ बगावत पर क्यों उतर गए। गौरतलब है कि ब्राज़ील में पिछले महीने राष्ट्रपति पद के लिए हुए चुनावों में लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा के मुकाबले बोल्सोनारो मामूली अंतर से हार गए थे, मगर बोल्सोनारो और उनके समर्थकों ने चुनाव परिणामों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। यह समझना मुश्किल है कि अगर ब्राज़ील में हुए चुनावों और उसके नतीजों पर कोई राजनीतिक पक्ष सवाल उठा रहा है तो उसके हल के लिए अराजकता का सहारा लेना कितना जायज़ है, खास तौर पर जिस दौर में दुनिया भर में लोकतंत्र और इसकी जड़ों को मजबूत करने की मांग का दायरा फैल रहा है और एक ध्रुवीय राजनीति के पैरोकार भी लोकतंत्र की दुहाई देते नजर आते हैं। वैसे वक्त में विरोध के लिए लोकतांत्रिक तौर तरीकों की तिलांजलि देने को किस नज़रिए से देखा जाएगा। यह बेवजह नहीं है कि ब्राज़ील में अराजक विरोध प्रदर्शन की तुलना अमेरिका में हुए चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की हार के बाद करीब 2 साल पहले उपजी स्थिति से की जा रही है। तब ट्रंप के समर्थकों ने लगभग इसी तर्ज पर कैपिटल हिल यानी अमेरिकी संसद में दाखिल होकर हिंसा की थी। उस घटना की जांच के बाद ट्रंप को जिम्मेदार ठहराया गया था। अब ब्राज़ील में हुए ताज़ा हंगामे के मामले के तूल पकड़ने के बाद बोल्सोनारो भले अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं,
लेकिन यह तय है कि इतनी घटना में उनके रुख की वजह से ही उनके समर्थकों के बीच आक्रोश फैला होगा। यूं ब्राज़ील में पहले भी सरकारी इमारतों पर अराजक हमलों की घटनाएं हो चुकी हैं। विडंबना यह है कि एक ओर बोल्सोनारो पहले तो लोकतांत्रिक तरीके से हुए चुनावों के परिणामों को कटघरे में खड़ा करते हैं और फिर उनके समर्थन में अराजकता फैलती है, तब वही लोकतंत्र की दुहाई देते हुए उसकी निंदा करते हैं। ऐसे में आम जनता के सामने एक विभ्रम और ठगे जाने की स्थिति पैदा होती है। स्टॉप।